सबसे बड़ी खबर है राजनीति में कि सीट शेयरिंग के मामले में चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। यह बातें शांभवी चौधरी ने कही है। सीट शेयरिंग पर शांभवी चौधरी ने कहा कि एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से अपने सभी घटक दलों की बातों को सुनते हुए बहुत ही सम्मानजनक तरीके से सीट शेयरिंग करते आए हैं। हम एनडीए के मजबूत साथी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी खुश हैं। एलजेपी की बातों को सुना गया और समानता पूर्वक उन्हें सीट मिली है। नहीं, हम लोग पहले भी यही कहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। अगर हम लोग 2024 लोकसभा के ये चुनाव की भी बात करें तो उस टाइम भी बहुत स्पेक्यूलेशन था कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, सारी पार्टीज को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, पर बहुत खूबसूरती से सीट शेयरिंग भी हो गई थी और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव भी लड़े थे। जहां तक रही लोक जनशक्ति पार्टी की बात, तो हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम लोग एनडीए के मजबूत साथी हैं और आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है। लेकिन जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात होती है तो वो एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में अगर 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन की तो वो लोक जनशक्ति पार्टी थी। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको सम्मानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते और बिहार में हम लोग 225 विधानसभा जीत के चुनाव का जब नतीजा आएगा तो 225 सीट हम लोग पार करें। कहा जा रहा है कि मांझी जी नागपुर से को 6 सीटें मिली। नहीं, अगर सीट नेगोशिएशन हो गया तो नाखुश होने का तो कोई संभावना नहीं है ना। मतलब वो हमारे गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं और उसमें अगर सीट नेगोशिएशन फाइनल हो गया है तो अब ये आई डोंट थिंक कि नाखुश रहने की कोई बात होगी। आप लोगों की तरफ एनडीए की तरफ तो हो गया, लेकिन महागठबंधन अभी तक नहीं हो रहा। मुकेश सहनी चले गए दिल्ली और वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो उनके गठबंधन का बात है, वो देखे कि वो कुछ बोले भी हैं कि डॉक्टर लोग दिल्ली में है तो इलाज दिल्ली में ही होगा, सब बीमार हो गए। तो अब समय उनके पास भी कम है। ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ना है तो अपने प्रत्याशियों को समय कम है, उसके को ध्यान में रखते हुए अपने जो सब अहंकार है उसको कम करते हुए सबको नेगोशिएशन कर लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या आपको लगता है